स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 19 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 19 दिवस 1 मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बच्चा है, एक नेताजी है। इस चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं में से घर में उपयोग आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? आपको चित्र देखकर बताना है। आपको किसी अच्छा काम करने या ईमानदारी पर शाबाशी, बधाई, पुरस्कार मिला हो तो उसके बारे में बताइए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। आदमी, बच्चा, टोपी, दिया सलाई, दुकान। ठेले वाले से हम कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं? फल, सब्जी, घरेलू वस्तुएं। पठन बोध। बसंत एक गरीब और ईमानदार बालक है। वह कुछ दिन दैनिक उपयोगी सामान ठेले में रखकर बेचता है। एक दिन उसका कोई सामान नहीं बिका। तभी मजदूर, नेता, पंडित राजकिशोर जी उधर से निकले। बसंत उनसे कुछ लेने के लिए आग्रह करता है। पंडित राजकिशोर जी उसे 2 पैसे देकर जाने को कहते हैं, किंतु बसंत इसे भीख मांग कर लेने से मना कर देता है। पंडित राजकिशोर जी छोटे सिक्के न होने के कारण उसे एक नोट देते हैं। बसंत बदले में उन्हें एक छन्नी देता है। छोटे सिक्के न होने के कारण वह लेने जाता है। देरी होने पर पंडित राजकिशोर जी बसंत के लौटने की आशा छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा, यह कहते हुए घर आ जाते हैं। शाम को बसंत का भाई प्रताप नंगे पैर उनके घर आता है तथा आवाज़ लगाकर पंडित राजकिशोर जी को बुलाता है। उनके नीचे आने पर बसंत के साथ हुई दुर्घटना बताता है तथा पैसे उनके हाथ पर देता है। राजकिशोर जी अपने सेवक अमर सिंह के डॉक्टर वर्मा को विजयनगर लेकर आने को कहते हैं। राजकिशोर जी बसंत को हिम्मत दिलाते हैं तथा डॉक्टर के पैसों की चिंता किए बिना पूरा इलाज करने को कहते हैं। जब बसंत अपने को गरीब बताता है तो राजकिशोर जी मुस्कुराकर उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने उसकी ईमानदारी को सबसे बड़ा धन बताया। राजकिशोर जी इतना कहकर चले जाते हैं। मौखिक प्रश्न। बसंत से राजकिशोर जी ने क्या कहा? बसंत के स्थान पर आप होते तो क्या करते? बसंत छोटे सिक्कर क्यों नहीं लौटा? क्योंकि उसके साथ दुर्घटना हो गई थी। अब देखिए शब्द, वाक्य, पठन, लेखन, गतिविधियाँ। यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हैं आपको उन्हें लिखना है, जैसे नेता, बोर्ड, उदास, रुआसा, मंच, छन्नी, मजदूर, संध्या, भुनाना, नम्र, असर, दिया सलाई, राह, बेहोश, मध्यम। प्रश्न 2। दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, नदी, नदी का पानी शीतल है। ईमानदार, बसंत ईमानदार बालक था। टकराना, बालक गाड़ी से टकरा गया था। प्रशंसा, राजकिशोर जी ने बसंत की प्रशंसा की। धारा प्रवाह पठन। देखिए, मौखिक प्रश्न। बसंत क्या बेचता था? दिला सलाई, छन्नी। बसंत किसे सामान लेने के लिए कह रहा था? पंडित राजकिशोर जी को। लिखित प्रश्न। पंडित राजकिशोर से सामान लेने की जिद क्यों कर रहा था बसंत? सुबह से उसका कोई सामान नहीं बिका था, इसलिए। स्वतंत्र अभ्यास। सूचना, बोर्ड को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ एक सूचना दी है। मंगलबाग, पिपरिया। कचरा कूड़ा यहाँ वहाँ न फेंकें, कूड़ेदान में ही डालें। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करें। पेड़ पौधों को नुकसान न पहुँचाएं। बाग में लगे फल फूल न तोड़ें। आदेश अनुसार बाग संरक्षक। लिखित प्रश्न। सूचना में कचरा कहाँ डालने को कहा गया है? कूड़ेदान में। स्वतंत्र पठन। विद्यालय से पुस्तकालय से पुस्तक लेकर उसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्वयं या शिक्षक के सहयोग से लिखिए। पुस्तक का नाम पंचतंत्र। पुस्तक को लिखने वाले लेखक का नाम विष्णु शर्मा। दिवस 2 मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न। बसंत जैसे किसी बच्चे को आपने बाजार में कुछ बेचते देखा है? वह क्या बेच रहा था? उसके घर में किस प्रकार की परेशानी हो रही होगी? यदि आप उस बच्चे की मदद करना चाहें तो आप क्या करोगे? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। गुब्बारे, पैसे, गरीब, सहयोग, सहायता। अपने कुछ गुण लिखिए। सहयोगी, ईमानदार, सच्चा और दयालु। पठन बोध। सप्ताह 19 के प्रथम दिवस में दिए गए पठन अंश को पुनः पढ़िए। मौखिक प्रश्न। बसंत ने उन बचे हुए पैसों का क्या किया? यदि आपके पास इस प्रकार के पैसे बचते तो आप उन पैसों का क्या करते? बसंत किस कारण डॉक्टर के पास नहीं गया? उसके पास पैसे नहीं थे।
क्या बसंत एक ईमानदार लड़का है? क्यों? हाँ, उसने दुर्घटना के बाद भी पंडित राजकिशोर जी के पैसे लौटाए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां देखिए। वर्ण से शब्द बनाना है, जैसे ब से बकरी, बतख, बस्ता, बंदर। न से नमकीन, नदी, नहर, नमक। द से दवाई, दवात, दस, दही। च से चटाई, चम्मच, चमक, चहकना। प्रश्न 2, शब्द पढ़े और लिखें समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे बड़े, गड़े, सड़े, लड़े, पड़े, खड़े। छोटा का मोटा, खोटा, गोटा, नोटा। थैले का फैले, मैले, सैले, चैले। भागता, जागता, रागता, सागता। बिका, पिका, सिका, टिका, निका। पलक का फलक, कलक, अलक, रलक। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। यह सुनकर धरपटक को पसीना आ गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया खजूर का पेड़ मुंहपटक के आंगन में फेंका। यह देखकर मुंहपटक बोला, अरे यह मेरी दांत कुरेदने की सीख है, छोटी ने यहाँ डाल दी है। इसे उठाकर रख दो और खाने के लिए 2 मन सत्तू घोल दो। धरपटक ने हिम्मत कर क्या काम किया? पसीना आ गया मतलब घबरा जाना। क्या आप भी कभी घबराए हो किसी बात से? आपको बताना है। लिखित प्रश्न, मुंहपटक ने खजूर के पेड़ को क्या बताया? दांत कुरेदने की सीख। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। ऐसा कोई एक काम लिखिए जब आपकी प्रशंसा हुई हो। जब मैंने अपने मित्र की सहायता की थी। अब देखिए स्वतंत्र पठन। आपकी शाला के मुख्य गेट पर शाला का नाम लिखा हुआ होगा, उसे पढ़कर निम्नलिखित जानकारी भरिए। शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला। अब जो भी आपकी शाला का नाम यहाँ लिखना है। डायस कोड लिखना है आपको, अपने शिक्षक से पूछकर लिख सकते हैं। ग्राम और शहर का नाम, कौन से गांव में आपकी शाला है, और विकासखंड का नाम आपको यहाँ लिखना है। ये जानकारी आपको अपने शिक्षक से पूछना है, फिर यहाँ भरेंगे। दिवस 3, मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में जो बाजार है उसमें क्या क्या बिक रहा होगा? आपके गांव, मोहल्ले, शहर में ठेले पर कौन कौन से सामान बिकने आता है? ठेले वाला व्यक्ति किस प्रकार की आवाज निकालता है? आप जब बाजार में जाते हो तो किसी सामान को खरीदने के लिए मोलभाव करते हैं? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। शब्द लिखना है, छन्नी, गुब्बारे, फल, सब्जी, कपड़े। वह सामान बताइए जो आपके घर के पास बाजार में नहीं मिलता। कपड़े। हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ की कीमत कितनी है? उस वस्तु के ऊपर लिखा होता है। पठन बोध पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 82 से 84 पर दिए गए पाठ के पाठ्यांश बसंत छन्नी ले लो, बटन ले लो, पर्दा गिरता है, इसे पढ़ना है। मौखिक प्रश्न, क्या बसंत का पूरा सामान बिक गया? नहीं। बसंत कैसा बालक था? ईमानदार। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। भागना का सोहन तेज भागता है। चलना, रमेश तेज चलता है। कूदना, वर्षा ऊंचा कूदती है। सुनना, छाया गाना सुनाती है, सुनती है। गिनना, आम पेड़ से गिरता है। शब्दों को पढ़िए, समझिए और क्रम से जमाइए। नहीं चाहिए मुझे कुछ। अब देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी नहीं बिका कुछ तक, अभी तक कुछ नहीं बिका। इस प्रकार आपको शब्दों को क्रम से जमाना है। प्रश्न 3, पंडित राजकिशोर निकलते हैं उधर से। पंडित राजकिशोर उधर से निकलते हैं। अभी पलक मारते ही आया, और ये साहब दिया सलाई लीजिए। इसे आपको पढ़ना है। आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखने के लिए मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। एक बात और बताता हूँ कि जब तक मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दे, मच्छर भाग जाएंगे। मच्छरों से कैसे बच सकते हैं? यदि अनाज में कीड़ा लग जाता है तब क्या करते हैं? यहाँ किस पेड़ की पत्ती की बात हो रही है? नीम की पत्ती। निर्देश, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 90 पर दिए गए अभ्यास 2 को कॉपी में लिखकर पूर्ण करना है। स्वतंत्र लेखन। किसने कहा? कथन किससे और किससे कहा? देखिए, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। बसंत ने पंडित राजकिशोर से, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित राजकिशोर ने बसंत से, नहीं साहब यह तो भीख है। बसंत ने पंडित राजकिशोर से, भाई क्या बताऊं, एक बालक एक छन्नी दे गया है। पंडित राजकिशोर ने कृष्ण कुमार से। सूचना पटल मौखिक प्रश्न। देखिए, हम देश को क्या दे सकते हैं? देश हमें सब कुछ कौन देता है? देश हमें सब कुछ देता है। श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य लिखिए। बसंत एक गरीब बालक था। दिवस 4, मौखिक भाषा विकास। अगर आपके पास एक हाथ ठेला है तो आप क्या क्या बेचते? आपको इन सभी मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
शब्द लिखना है, सामान बेचना, हाँ मिठाई कपड़े। बाजार की 2 दुकानों के नाम लिखिए, कपड़े की दुकान, फल की दुकान। ठेलों खोमचों पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है? फल, फुल्की, समोसा, पेठे, दाने। पठन बोध पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 85 से 86 पर दिए गए पाठ्यांश नगर का एक भाग यहाँ से लेकर आपको पढ़ना है। पैसे वापस करने पर प्रताप क्यों गया था बताइए। हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं? लोगों को, यहाँ आपको लिखना है को, लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता है उन्हें पूरा करके। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 90 पर दिए गए प्रश्न घ ड को अपनी कॉपी में हल कीजिए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ सोच कर लिखो, बताओ बाद में क्या आता है। दिन के बाद क्या आता है? रात। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शीत ऋतु। दशहरे के बाद क्या आता है? दीपावली। मंगलवार के बाद बुधवार। संध्या के बाद रात आती है। प्रश्न 2, मत और नहीं शब्दों को सही स्थान में भरो। जैसे हमें भीख नहीं मांगना चाहिए, हमें दूसरों के पैसे नहीं उठाना चाहिए, असत्य मत बोलो, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, लड़ाई नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भोजन मत करो। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। एक छोटी सी डुगडुगी, डुगडुगी मतलब डमरू जैसा बजने वाला एक बाजा, जो ज़्यादातर आपने किसी मदारी के तमाशे में बजते देखा होगा। डम 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 ऐसी आवाज़ करते ही डुगडुगी, इसमें ढोलक जैसे दोनों तरफ से आवाज़ आती है। 2 धागों या रस्सी से कुछ मोटी सी वस्तुओं को डुगडुगी के बीच बांधकर हिलाया जाता है। आपने कौन कौन से बाजे देखे बताना है। आपने कौन सा बाजा बजाया है? डुगडुगी किस बाजे से जैसे बजती है? डमरू जैसी। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। आज का समाचार हम पढ़ते हैं। आज देश में उत्साहपूर्वक मनाया गया 74वां गणतंत्र पर्व। दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। देश में कौन सा पर्व मनाया गया? गणतंत्र पर्व। वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। दिवस 5, मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में कितने व्यक्ति हैं? कौन क्या कर रहा है? चित्र में बच्चा लेटा क्यों है? डॉक्टर ने क्या पहन रखा है? शब्द लिखना है हमको यहाँ। नेता, बच्चे, डॉक्टर, 4, दुर्घटना, चोट, कोट। डॉक्टर का क्या काम होता है? मरीजों का इलाज करना। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे? पुलिस लिखा है हमने। आप जो भी बनना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। पठन बोध आपको यहाँ जिस निर्देश के अनुसार दिया है पढ़ना है पुस्तक से। मौखिक प्रश्न, प्रताप को घर ढूंढने में क्या परेशानी हुई? क्या राजकिशोर जी अच्छे व्यक्ति थे और क्यों? हाँ, क्योंकि उन्होंने बसंत का इलाज करवाया था। लिखित प्रश्न, प्रताप की बातें सुनकर राजकिशोर जी ने क्या किया? राजकिशोर जी ने बसंत के घर गए व उसका इलाज करवाया। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 90 पर दिए गए प्रश्न 4 को अपनी कॉपी में पूर्ण करें। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न 1, विशेषण शब्द लगाकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। बसंत एक ईमानदार बालक है। राजकिशोर जी एक मजदूर नेता थे। यह तो बहुत महंगा होगा। प्रताप एक दुबला पतला बालक है। लड़का खरा सोना है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। प्रश्न 1, फलों के नाम लिखिए। मीठे फल, खट्टे फल। आम, सेब, केला, पपीता, संतरा, बेर, मौसम्बी, इमली। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। कमल की पतंग गुलाबी गुलाबी पतंग, वह पूरे मोहल्ले में सबसे अलग थी। उसमें बहुत सुंदर सुंदर आकार बने हुए थे जो हरे, पीले, नीले, लाल, बैंगनी रंग के थे। कमल जब भी पतंग उड़ाने जाता तो बड़ा अकड़ कर चलता। मोहल्ले के बाकी बच्चे रवि, मोनू, गोलू, सोनू और बबलू उसे देखकर जलते, पर वे क्या करते? उनके पास कमल जैसी पतंग नहीं थी। कमल क्यों अकड़ कर चलता था? बाकी बच्चे कमल से क्यों जलते थे? कमल की पतंग का रंग कौन सा था? गुलाबी। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। सब पढ़े सब बढ़े, बेटा पढ़ेगा बेटी पढ़ेगी, बेटा बढ़ेगा बेटी बढ़ेगी। प्रश्न 1, दी गई सूचना किस बारे में है बताइए? पढ़ाई के बारे में। सभी के पढ़ने की बात किस पंक्ति में की गई? सब पढ़े सब बढ़े। पुस्तकालय से आपको एक पुस्तक पढ़ना है, नाम लिखना है। हमने पढ़ी गेहूँ। पुस्तक पर किस विषय पर है? गेहूँ से आटा किस प्रकार बनता है इस बारे में है। शुद्ध लेख, यहाँ आपको 3 शब्द और 3 वाक्य लिखना है। हमने लिखा ईमानदार, नेता और नोट। बालक ईमानदार है। पंडित राजकिशोर मजदूर नेता थे। बसंत नोट बुनाने गया था।
दिवस 6 मौखिक भाषा विकास। दुर्घटना होने पर मरीज को कहाँ लेकर जाते हैं? अस्पताल। क्या आप कभी अस्पताल गए हैं? यदि हाँ तो अस्पताल में क्या क्या देखा है? अस्पताल या हॉस्पिटल जाने के लिए कौन सा वाहन उपयोग किया जाता है? एम्बुलेंस। शब्द लिखना है। अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस, दवाई। मनुष्य के अलावा और किन्हें इलाज की ज़रूरत हो सकती है? जानवरों व पशु पक्षियों को। किसी मरीज की देखभाल कैसे की जाती है? उसे समय पर दवाई देकर। पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 85 से 86 पर दिए गए पाठ्यांश नगर का एक भाग से लेकर आगे चल पड़ता पर्दा गिरता है। सस और वाचन कीजिए। पसंद को चोट कैसे लगी? हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए? आपके मित्र के कौन सी गुण आपको पसंद है? सच्चाई, सहयोगात्मक व्यवहार। प्रश्न 2, क्या आपने किसी की प्रशंसा की है? आप किसकी प्रशंसा करना चाहेंगे और क्यों? मेरी दीदी की, वे मेरे सभी कामों में सहायता करती हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। बसंत ईमानदार लड़का था। बसंत के भाई का नाम प्रताप था। प्रताप को घर ढूंढने में क्या परेशानी हुई? कक्षा में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। मोबाइल का अधिक प्रयोग मत करो। दिए गए शब्द बनाओ। ब से बनारस, बतख, बादल। म से मछली, ममता, मटका। धारा प्रवाह पठन। किट्टू आज बहुत खुश है। उसे उसकी पसंद की छुक छुक गाड़ी पापा ने दिलाई थी। वह उस छुक छुक गाड़ी से पूरे दिन खेलता रहता। किट्टू गाड़ी में कभी अपनी दादी को बैठाता तो कभी बहन रीना को। कभी कभी तो पूरे घर के सदस्य मम्मी, पापा, बहन, दादी और खुद को बैठाता। निकल पड़ता घूमने और सैर सपाटा करने। जब से किट्टू की गाड़ी आई वह बहुत दूर दूर तक घूम आया। मौखिक प्रश्न। क्या किट्टू सही में बहुत दूर दूर तक घूमा? ऐसा आपको क्यों लगा? किट्टू ने गाड़ी में किस किस को बैठाया? छुक छुक गाड़ी को और क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। यहाँ शिक्षकों को लिखना है कि आपने कितने शब्द पढ़े हैं। स्वतंत्र अभ्यास। यदि आपके किसी साथी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? हम उसकी सहायता करेंगे, उसे अस्पताल ले जाएंगे व इलाज करवाएंगे। स्वतंत्र पठन। आपकी कक्षा की समय सारणी पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब देखिए, आपको ये अपने शिक्षकों से पूछकर लिखना है। हिंदी विषय का कालांश कितने बजे शुरू होता है? यहाँ आप समय लिखेंगे। अंग्रेजी विषय का कालांश कौन सा है? कौन सा पीरियड होता है अंग्रेजी का आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपको यहाँ लिखना है। गणित विषय के शिक्षक का नाम आपको यहाँ लिखना है। शुद्ध लेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। जैसे ईमानदार, प्रताप, मेहनत। बसंत ईमानदार लड़का था। बसंत के भाई का नाम प्रताप था। बालक दिन भर मेहनत करके कमाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।